गुड मॉर्निंग गाइस। पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है ये, तो देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन है फटाफट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ टर्म को वारंटो। इसका मतलब क्या है? तो बाय व्हाट अथॉरिटी आपने ये काम, किसके अथॉरिटी से आपने ये काम किया। ये कब होता है? जब कोई अफसर या कोई नीचे का जो जूनियर अफसर होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा काम कर दे जो उसकी अथॉरिटी में नहीं है और उसके प्रति केस हो जाए या कोर्ट में जो भी भाई विक्टिम है वो चला जाए, तो भैया उसमें कोर्ट कहेगा कि आपने किसकी अथॉरिटी से ये काम किया। भाई किसकी अथॉरिटी से आपने किसी को अरेस्ट किया, किसकी अथॉरिटी से आपने ये काम किया, तो वो चीज़ है। द टर्म को वारंटो मीन्स व्हाट इज़ द अथॉरिटी द रिट रिस्ट्रेंस पब्लिक ऑफिशियल, जो पब्लिक हमारे गवर्नमेंट कह लो, गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं उनके लिए, पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम डूइंग समथिंग फॉर विच ही एंड सी मे नॉट हैव द लीगल अथॉरिटी। उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है फिर भी वो काम कर रहा है। इट आल्सो चैलेंज ए पर्सन राइट टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस। तो ये बात है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ, ये प्रोनाउंसिएशन मेरी हमेशा इसकी ना उल्टी रही है, चिटरोरी पता नहीं क्या होती है। तो इसका मीनिंग क्या है? टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है कि भैया चिटरोरी मीन्स होता है टू बी सर्टिफाइड दैट, कि रिट जो होती है वो इशू बाय सुप्रीम कोर्ट और एनी हायर कोर्ट टू ओवरटर्न द डिसीजन पास बाय, जो नीचे के कोर्ट होते हैं उनका जो डिसीजन होता है जो पास कर दिया उन्होंने, सबऑर्डिनेट कोर्ट लगा लो, ट्रिब्यूनल्स लगा लो, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी लगा लो, उनके द्वारा उनका जो डिसीजन है उसको चेंज करना। ठीक है। और तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट टू ओवरटर्न द डिसीजन पास बाय, जो नीचे वाली जो भी कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल्स होते हैं, उनके द्वारा। उसके बाद है, टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी। ये आंसर था ऊपर वाला ही, मैंने क्वेश्चन ये सिर्फ इतना था कि डैश डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटीज, और 4 ऑप्शन थे। तो टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद है भैया, रिट डैश रिट इज इशू बाय हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज़ कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। भैया यूँ समझ लो, जो लोअर कोर्ट है उनके ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा जो केस है, या उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो उस केस को क्या है भैया आगे भेज देंगे, हायर कोर्ट में भेज देंगे, सुप्रीम कोर्ट में भेज देंगे। सुप्रीम हायर कोर्ट को भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो वहाँ पे कौन सी रिट इशू की जाती है? प्रोहिबिशन। ठीक है। उसके बाद डैश इज इशू व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है, जो भी जिस भी वो डिपार्टमेंट में जिस भी ऑफिस में वो काम कर रहा है उसकी लीगल ड्यूटी को वो नहीं कर रहा है, एंड देयर बाई इज़ इन्फ्रिंगिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या आएगा? मंडामास। जो ये मंडामास रिट है ये कौन इशू कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। उसके बाद है, ए रिट ऑफ हिबास कॉर्पस। आपको ये वर्ड अगर कोई पहली बार देख रहा है उसको समझ में नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, क्या हो रहा है ये। देखो आर्टिकल पढ़ो पहले। आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी, चाहे कहीं से पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा इन वर्ड को कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, इनका क्या मतलब होता है। फिर आप जब ये एमसीक्यू लगाओगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it। भैया आपने सुना होगा ना, जेल में जाने से पहले कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाता है, तो वही चीज़ है ये। तो ये कब रिट इशू की जाती है? सॉरी, इस रिट का क्या नाम है? हिबास कॉर्पस। और जो ये रिट है कौन सी? हिबास कॉर्पस। ये क्या करती है? द रिट प्रोटेक्ट्स द पर्सन अगेंस्ट एनी इलीगल इम्प्रिजमेंट। इट इज़ अप्लीकेबल बोथ अगेंस्ट पब्लिक एंड प्राइवेट बॉडीज, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। भाई ऐसा नहीं है ना पुलिस उठा के किसी को भी जेल में डाल देगी, तो कोर्ट के सामने तो उसको पेश करना पड़ेगा ना, फिर पुलिस को बताना पड़ेगा कि इसको क्यों डाला जेल में, वो चीज़ है। उसके बाद है, विच रिट इज़ इशू बाय ए हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। तो प्रोहिबिशन, ये मैंने ऊपर आपको करा दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पब्लिक ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर आपको सामने ऐसी कोई मुसीबत आ जाए कभी, तो आप ये जाके बोल सकते हो भैया कि हिबास कॉर्पस लागू करो ये वगैरह। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिबास कॉर्पस, मंडामास, प्रोहिबिशन, चिटरोरी, ये चारों पांचों वर्ड है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको थोड़ा सा आप देख लिया करो और इनके एमसीक्यू ना कंटिन्यू करते रहा करो, तभी थोड़ी चीज़ें ध्यान में रहेंगी।
तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।